Hello friends, today's we will discuss about straight line in coordinate geometry class 11th subject mathematics. How can we find the equation of line या straight line? Straight line के कौन कौन सी जो यहाँ फॉर्म इसमें होती है और हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखें इसके अंदर मैं सबसे पहले लेता हूं इक्वेशन ऑफ लाइन विच passes through point P x1 y1 and inclined theta by x एक्सेस, यानी कि जो लाइन है वो हमारे पास एक्स एक्सेस के साथ में वो थीटा एंगल्स पर इंक्लिन्ड है, ये एक लाइन है और ये जो पास हो रही है किसी पॉइंट P x1 y1 से, तो उस केस में इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो होगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, where m is the slope with x axis, यानी लाइन का जो स्लोप है वो हमेशा ही आपको x एक्सेस के साथ ही लेना है, ये आप ध्यान रखें। यानी आपके पास में अगर कोऑर्डिनेट मालूम है x1 y1 कोई भी और उसका स्लोप अगर आपके पास में गिवन है, ये दो चीज, तो आप जो है किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। दूसरा नंबर आता है, मैं सेकंड पार्ट लेता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन विच passes through P x1 y1 and Q x2 y2, यानी यहां आपके दे रखा था एक कोऑर्डिनेट और स्लोप गिवन था तो हमने ये लिया। दूसरी बार में इसने क्या किया कि दो कोऑर्डिनेट दे दिए P x1 y1 और Q x2 y2। सपोज ये लाइन है, ये P है x1 y1 और ये Q है x2 y2, ये जो है ये आपके पास नहीं दे रखा है, यानी कि बात थीटा नहीं है, स्लोप में दे रखा है, तो उस केस में हमारा इक्वेशन क्या होगा, वो होगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यानी हमने ये फॉर्मूला फिर से रिवाइज कर दिया, बस खाली फर्क ये कि यहाँ जो m है स्लोप वो आपके y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकालना है। यानी इस फॉर्मूले से आप m फाइंड करें और यहाँ पुट करें और x1 y1 ये यहाँ से ले लें। एक और बात, कोई जरूरत नहीं कि आप यहाँ y माइनस y1 x माइनस x1 लें, आप x1 y1 की जगह हो आप ये पॉइंट भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई सी पॉइंट एक पॉइंट लेंगे तो भी आपके इसी लाइन का इक्वेशन आएगा। यानी दो जो स्टेट है मैंने बताई। अब आप देखें जो तीन ये अलग चीज है, फिर हमारे पास में एक सबसे पहले आता है फर्स्ट फॉर्म जो है वो जो है स्लोप फॉर्म हमारे लाइन का जो है स्लोप फॉर्म है सबसे पहले, और वो स्लोप फॉर्म क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c, ये हमारे पास में स्लोप फॉर्म है लाइन का इक्वेशन। यहां देखें m और c बोथ आर अननोन क्वांटिटी, तो आप देखें m तो हमारे पास में m कौन चीज है tan थीटा,
where theta is the angle with x-axis of line, given line। तो यहाँ आप देखें ये जो है किस प्रकार से बनेगा, आप यहाँ देखें ये हमारे पास में जो लाइन है ये ओरिजिन लाइन, यानी ये कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन whose cuts the intersect C from y-axis point A ले लेना, और m is the slope of line, it means theta, यानी m equal to tan theta। यानी लाइन का इक्वेशन जब फाइंड करना है तो आपके पास में y-axis पर आपको इंटरसेप्ट जो है वो गिवन होना चाहिए। अब आप देखें, अगर थोड़ा सा माइंड यूज करें तो यहाँ a के कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर सकते हैं इस C इंटरसेप्ट से। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x तो यहाँ पर 0 है और y कोऑर्डिनेट इज C, ये C डिस्टेंस। अब आप कह सकते, आपके पास थीटा इज गिवन, देन टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन वी कैन अप्लाई फर्स्ट फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। आपको अगर c पता है तो c यहां पुट कर ले, थीटा यहां tan थीटा की जगह यूज करें, और अगर ये यूज नहीं करें तो आप थीटा यहां m पुट कर ले और कोऑर्डिनेट आपके ये x1 y1 जो है आप यहां पुट कर ले तो भी आपके इक्वेशन आ जाएगी। ये है स्लोप फॉर्म। नेक्स्ट जो आता है वो आता है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, ये जो लाइन का इक्वेशन इससे अपन फाइंड करते हैं तो आप देखें ये फॉर्म होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू, दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी where a and b are intersect from x and y axis respectively, it means ये जो है origin x is y is ये जो है गिवन लाइन। तो आप देखें ये a cuts intersect from x axis, ये वाला a है तो ये यहां होगा, और ये जो है b, तो b is the intercept from y axis। आप इसको a दे दें, इसको b दे दें, आप देखें a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a 0 0 b। अब आप देखें कि अगर आपके पास में मतलब बोथ इंटरसेप्ट a and b is given, then you can find the equation of line by this form, यानी अब अगर आप ये यूज नहीं करना चाहें तो आपके पास में a और b के इस इंटरसेप्ट से कोऑर्डिनेट आपके पास बन गए हैं, दो कोऑर्डिनेट आपके पास में है x1 y1 x2 y2। आप इस लाइन का इक्वेशन अगर फाइंड करना चाहें तो आप ये जो है ये आप इसके अंदर अप्लाई कर ले, x1 y1 और m निकालने के लिए आपके पास में जब ये दो पॉइंट गिवन है ये दोनों पॉइंट आप यहां यूज कर ले, तो इससे भी आपके ये लाइन का इक्वेशन, यानी जो जितने भी फॉर्म है लाइन के इक्वेशन के जो ये सारे आपस में कनेक्टेड है, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। फिर तीसरा जो आता है वो आता है नॉर्मल फॉर्म। अभिलंब रूप कहते हैं इसको ढाल रूप कहते हैं, इसको अंतःखंड रूप कहते हैं और इसको अभिलंब रूप कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले भी देखते हैं, उनके लिए मैंने दिया है अभिलंब रूप या नॉर्मल फॉर्म। आप देखें इसका जो इक्वेशन होगा वो है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। अब यहां आप देखें थीटा सब में आया यूनिट, मतलब ये थीटा रोज से हो जाएगा, ये थीटा अलग है, ये थीटा एक दूसरे के साथ जो लाइन बना रही है एंगल वो थीटा है। यहां क्या है कि थीटा जो है आपकी p जो है p है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द लाइन फ्रॉम ओरिजिन, यानी आप देखते हैं एक लाइन है ये और इस लाइन से इस
ओरिजिन से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ओपी, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपकी ये पी डिस्टेंस है। कहां से? फ्रॉम ओरिजिन और गिवन लाइन। ये तो है पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो हमारे यहां थीटा है, जबकि हम पहले इस लाइन का एंगल मान रहे थे थीटा है। ये यहां पर ये नहीं है, आप ध्यान रखें। आप चाहें तो मैं इसको काम करूं, थीटा की जगह नाम चेंज कर दूं, मैं अल्फा बोल दूं ताकि इजी रहेगा ये अल्फा। तो भी थीटा हमने इधर यूज कर लिया तो दोनों आपस में पोजीशन में करेंगे। तो ये x cos अल्फा, यानी अल्फा अगर आपके पास में गिवन है और p अगर गिवन है तो आप यहां पुट करें और ये इक्वेशन ऑफ लाइन आप फाइंड कर सकते हैं। आप देखें अगर ये लाइन इधर आ जाए तो फिर यहां ओरिजिन से परपेंडिकुलर ये इस पे होगा, ये वाला ये स्मॉल p हो जाएगा और ये OP और अल्फा जो है अब ये वाला होगा इस तरीके से। यानी परपेंडिकुलर जो एक्सिस जो एंगल बना रहा है ये हमारे यहाँ अल्फा होगा। तो ये हमारे पास में इसके 3-4 पैटर्न है लाइन के, तो आप इनको सबको अलग अलग याद रखें लेकिन सब आपस में कनेक्टेड है। तो ये इस तरीके से आप देखें, हमने पहले ये एक कोऑर्डिनेट दे रखा हो और थीटा दे रखा हो तो ये यूज करना, 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो ये यूज करना, इससे m अलग से लिखा जाएगा फॉर्मूला होगा ये। और स्लोप फॉर्म की बात करें तो ये y = mx + c की फॉर्म होगा, जहां c इज द इंटरसेक्ट फ्रॉम y axis by cuts line given line and m is the slope with x axis। और इंटरसेक्ट फॉर्म जो x अपॉन a + y अपॉन b = 1, यहां a x एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्ट लिया है और b y एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्ट लिया है वो है। और फिर नॉर्मल फॉर्म या अभिन्न रूप x cos अल्फा + y sin अल्फा = p। यहां p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और गिवन लाइन, p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और गिवन लाइन। तो ये इस तरीके से आपके पास में लाइन का जो मैंने एक ब्रीफ आपके लिए वीडियो तैयार किया है, आप इसको देखें। थैंक्स।